हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर को ध्यान में रख के तैयारी की जा रही है। और हम लोग पवन सीज के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे सातों पेपर के, वो हम लोगों ने कर लिया है। हम लोगों ने राजन सीज के भी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लिया है और हम लोग अति लघु प्रश्नों को कर रहे हैं, क्योंकि अति लघु सामाजिक अध्ययन की हम लोग क्लास आज करेंगे। तो इसमें अति लघु जो है वो 15 मार्क्स का आता है और 15 क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। पार्ट फर्स्ट इसका, पार्ट सेकंड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग जाके इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हैं हम लोग। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं। अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये जो होता है कर्क तथा मकर रेखा के मध्य, किसके, कर्क तथा मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंध से उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को हम लोग क्या कहते हैं, कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। किसके, कर्क तथा मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय से उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवात को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय कहते हैं। किसके, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि कर्क तथा मकर रेखा के मध्य जो है, कर्क तथा मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय। आप इतना याद रखिए, बहुत ही इजीली कर रखेंगे कि कर्क और मकर रेखा किसकी वजह से, उष्णकटिबंधीय में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले किसके, चक्रवात को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। लहरें किसे कहते हैं, जल की सतह से टकराए हवाएं। जो जल की सतह से जो टकराएंगे हवाएं और वो अपना अपना रुख मोड़ लेती है, विभिन्न स्थानों में उठा देती है। टकराए हवाएं उसे विभिन्न स्थान में क्या कर रही है, उठा देती है, जिसमें मोड़ों के रूप में क्या होता है, जल ऊपर नीचे होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लहरें। लहरें आप बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं, इसको रटने की जगह समझ लीजिए कि जो जल की सतह से टकराती हैं हवाएं और वे विभिन्न स्थानों में उठा देती हैं अपने, जिसमें वह मोड़ों का रूप ले लेती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लहरें कहते हैं। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा नीचे गिरकर सागर के पीछे लौटने को हम लोग क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। किसको कहते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ना, सागरीय जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना क्या कहलाता है, ज्वर कहलाता है, तथा नीचे गिरकर पीछे की ओर लौटना क्या कहलाता है, भाटा कहता है। सूर्य तथा चंद्रमा की किसके कारण, आकर्षण शक्तियों के कारण, किसका, सागरीय जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वर तथा नीचे गिरकर सागर के पीछे लौटना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। लहरें क्या हैं, जो जल की सतह से टकराएं और हवाएं उसे विभिन्न स्थान में क्या कर देती है, उठा देती है, जिसमें वह मोड़ों का रूप ले लेती है। अभी हमने क्या पढ़ा कि उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं, कर्क तथा मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय से, उष्णकटिबंध में जो उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों ने हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय। महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, जो महासागरीय धाराएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक गर्म धाराएं, एक क्या है, ठंडी धाराएं। बहुत इजी है, महासागरीय धाराएं कितनी, 2, गर्म ठंडी। चाहे गर्म पीते हैं वो लोग, चाहे ठंडी, आप इसको ऐसे याद कर सकिए कि महासागर की 2 धाराएं, गर्म और ठंडी धाराएं। गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, जो अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म धारा है। अटलांटिक की क्या है, गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म धारा है। क्या है, गर्म धारा है। समुद्री जल की प्रमुख गतियां कौन सी हैं, लहरें। समुद्री जल में याद रखिए कि क्या क्या होती हैं, लहरें होती हैं, ज्वार भाटाएं होती हैं, धाराएं होती हैं। समुद्री जल की प्रमुख गतियां, लहरें, ज्वार भाटाएं, धाराएं, समुद्री जल की प्रमुख गतियां। किन्हीं 3 महासागरीय धाराओं के नाम, क्यूरोशियो धारा, क्योराइल की धारा और लैब्राडोर की धारा। क्यूरोशियो की धारा
क्योराइल की धारा और एक क्या है, लेब्राडोर की धारा। संविधान किसे कहते हैं? संविधान उन आधारभूत नियमों एवं कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है। संविधान सरकार की शक्ति तथा स्रोत है। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा? ये क्वेश्चन हर जगह इंपॉर्टेंट है, टेट, सी टेट, सुपर टेट, इसलिए आपको ध्यान से पढ़िए। संविधान सभा संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। कितने? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं क्या हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, और क्या है, मूल अधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारतीय नागरिक को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिक को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? भारतीय संविधान लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 आवश्यक शर्त हैं। पहला क्या है? जन्म होना चाहिए, वंशानुगत होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, और क्या होता है? क्षेत्र समविष्ट होना चाहिए। एकल नागरिकता क्या है? यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसमें दोहरी पद्धति को केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिक। मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है? मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है? तो मूल अधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। वे अधिकार देश की व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों के आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को संविधान किस भाग द्वारा संपन्न किया गया? तो भाग 3 द्वारा। किसके द्वारा? भाग 3 द्वारा। नीति निर्देशक तत्वों से क्या आशय? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है जन कल्याण को क्या करना है? प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। नीति निर्देशक आप बहुत ईजिली याद रखिए कि जो जन कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनका क्या करना है? निर्माण करना है। किन्हीं 2 नीति निर्देशक तत्वों के नाम बताइए। तो किन्हीं 2 नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व। उपभोक्ता का क्या अर्थ है? जब कोई व्यक्ति कोई माल सामान खरीदता है तो वह उस माल सामान का उपभोक्ता कहलाता है। जब कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है तो उसका उपभोक्ता कहलाएगा। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण के कितने प्रकार हैं? जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। उपभोक्ता अपनी शिकायतों को कहाँ पर कर सकता है? उपभोक्ता अपनी शिकायतों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों में कर सकता है। उपभोक्ता कितने प्रकार का होता है? कोई भी व्यक्ति 2 प्रकार का उपभोक्ता है, माल का उपभोक्ता, सेवाओं का उपभोक्ता। कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब हुई? कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय कृषि का योगदान कितना है? तो हम बात करें राष्ट्रीय आय योगदान तो 35% है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, दालें। हरित क्रांति का प्रमुख दोष क्या है? तो कुछ फसलों तक सीमित रह जाना। मुद्रा, ये हर कोई जानता है कि मुद्रा क्या है, लेकिन इसका अर्थ डिफाइन नहीं कर पाते। तो मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल है जो किसी भी समय स्थान पर बिना संदेह बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्व को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित हैं। मतलब पैसा, मुद्रा क्या है? रुपये ही तो है। तो रुपये वह है जो हम लोग व्यापारिक के दायित्व को चुकाते हैं। मतलब कि हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम बिना संदेह क्या करते हैं कि पैसे को देते हैं। हम कोई भी सामान ले रहे हैं तो हम उस सामान जो खरीद रहे हैं हम लोग उस पर संदेह करते हैं, पैसे देने में नहीं संदेह करते हैं।
चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। चेक कितने प्रकार का होता है? चेक 3 प्रकार का। वह है आदेश अनुसार, रेखांकित, बैंक ड्राफ्ट। क्या है? बैंक ड्राफ्ट आज्ञा पत्र होता है जिसका लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखाओं को आदेश देता है। उसमें लिखित धनराशि का, उसमें लिखित व्यक्ति शाखा स्थान लिखित शाखा संस्था के मांगने का भुगतान कर सकता है। प्रतिज्ञा पत्र क्या है? प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण शाख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित प्रतिज्ञा। हुंडी, बहुत लोग हुंडी, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा वो जानता है कि हुंडी क्या है। अगर हम लोग हुंडी की बात करें तो हुंडी ये भारतीय भाषा में लिखा गया क्या है? एक साख पत्र है जिसमें लिखने वाले किसी निश्चित व्यक्ति की आश्वासन देता है, निश्चित व्यक्ति को क्या करता है? आश्वासन देता है। उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं क्या है या उसमें लिखित व्यक्ति को या उसके आदेश अनुसार धारक को दे। इस पर मूल्य अनुसार टिकट लगाया जाता है। हुंडी क्या है? एक साख पत्र है जिसमें क्या करता है? व्यक्ति उसको लिखता है कि आपको इतनी राशि इनको चुकानी है। क्या करता है? आपको पे करना है। मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। आंशिक, पूर्ण। मुद्रा का अवमूल्यन क्या है? जब विदेशी मुद्राओं में देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो उसे मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। शाख मुद्रा को प्रचलित रूप में नाम लिखिए तो शाख मुद्रा को 5 प्रचलित रूप है। चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, विनिमय पत्र। औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उद्योगों को नियमित व क्रमित विकसित होता रहता है और धीरे धीरे उसमें नवीनता या आधुनिकता का समावेशन होता रहता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम लोग यूपी डीएलएड से जुड़ी जितनी भी सेकेंड सेमेस्टर से क्लासेस हैं मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और एग्ज़ाम से पहले मैं सारे जो सिलेबस हैं आप लोग को एक बार ज़रूर कंप्लीट कराऊंगी और अपने इसी चैनल पे क्वेश्चन का रिवीजन भी कराऊंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।